नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद बैंक 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों हम आज यूपी स्पेशल का नेक्स्ट भाग लेकर के आए हैं। अब तक हम लोग कुल 6 भाग पढ़ चुके हैं। ये अपना 7वां भाग है जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। यहाँ से सवाल सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर मिलान करने के लिए आता है, क्योंकि हमको 1-2 बांध के नाम तो पता होते हैं लेकिन 2 के नहीं पता होते या तीनों के नहीं पता होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बांध पूछ लेगा, हमको तो आसान लगेगा लेकिन हम मिलान करने में सही नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको जितने भी बांध हैं सभी बांधों को पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों हम बहुत ज़बरदस्त ट्रिक से बताएंगे, बस आप देखिए, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। तो देखिए हम दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में। देखिए पहला बांध कौन सा अपना, पहला है माता टीला बांध। इस माता टीला बांध को हम रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। और ये है कहाँ, ये झांसी में है। आपको पता है भाई, किसको नहीं पता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, किसको नहीं पता है। जब रानी लक्ष्मीबाई लगा हुआ है तो कहाँ, झांसी में ही होगा, जो कि झांसी एक जिला है। इधर लिखा हुआ है बांध, यहाँ नदी और यहाँ जिला। तो माता टीला एक बांध है जिसको रानी लक्ष्मीबाई हम बांध भी कहते हैं। वो कहाँ, बेतवा में है, यानी कि नदी किस नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। कौन सा जिला है, झांसी है। अब हम याद कैसे करेंगे, झांसी की रानी को आप ले लीजिए, अभी आपको सब याद हो जाएगा। नीचे जो सुकमा डुकमा लिखा हुआ है, ये सुकमा डुकमा भी बेतवा नदी पर ही बनाया गया है और झांसी यानी झांसी जिला में ये है। अब हमको इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जो झांसी की रानी थी, ये अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। और ये अकेली ऐसी, मतलब हीरोज ने कहा भी था इनके बारे में, अकेली सोई मर्द है, मतलब भारतीयों में यही अकेली सोई हुई मर्द है, ऐसा उन्होंने कहा भी था। और जो झांसी की रानी थी वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी और अकेले ही पूरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाई थी। आप तो इनका इतिहास जानते ही हैं। तो झांसी की रानी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बेतवा नदी, यानी अगर याद करने के लिए, तो झांसी की रानी थी वो क्या ले रही थी हाथ में, बेतवा यानी बेंत ली थी। बेंत सबको मार के गिरा दी थी। तो झांसी की रानी बेंत हाथ में ली थी और क्या ली थी, और अपने माता यानी उनकी जो माता थी, अपने माता का आशीर्वाद लिया था। और सुकमा डुकमा उन्हीं के गांव की उनकी 2 सहेलियां थी, सुकमा डुकमा, वो लोग भी साथ में उनकी गई थी। तो सुकमा डुकमा उनकी सहेलियां थी, अपने माँ से यानी माता से उन्होंने आशीर्वाद लिया और हाथ में बेंत लिया और झांसी की रानी निकल गई थी लड़ाई लड़ने के लिए। तो अगर पूछा जाए माता टीला बांध यानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ बना हुआ है, किस नदी पर, तो रानी लक्ष्मीबाई क्या लेकर गई थी भाई, बेंत लेकर के गई थी। तो बेतवा नदी कहाँ है, झांसी में है। और क्यों, उनकी 2 सहेलियां थी सुकमा डुकमा, तो सुकमा डुकमा बांध कहाँ है, तो वहीं है, बेतवा नदी पर है और झांसी की मतलब झांसी जिले में है। तो आगे देखिए जामनी, ये जामनी बांध कहाँ बनाया गया, जामनी नदी पर ही बनाया गया। कहाँ, ललितपुर में बनाया गया। इसको हम याद कैसे करेंगे, जामनी माने आप जानते होंगे जामुन, खाए भी होंगे। जामुन देखिए पहले क्या होता है, पहले लाल भी होता है, जामुन लाल होता है तब जाके काला होता है जब पक जाता है। तो जामुन देखिए लाल लाल होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ, ललितपुर लिखा हुआ, लाल लाल ललितपुर, क्या, जामनी। तो जामनी नदी, जामनी बांध ललितपुर नदी पर। आगे चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली यानी चंद्रप्रभा बांध है। कहाँ बनाया गया, किस नदी पर, चंद्रप्रभा नदी पर। कौन जिला है, चंदौली। तो उसे आपको याद होगा चंद्र चंदौली, सीधे सीधे। किसको याद नहीं होगा, हद है, यानी कि अगर ये जिसको ट्रिक ना याद हो जाए तो भाई एक हद पार कर जाएंगे। अगर ये चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली अगर आप नहीं लगा पाते सही, तो क्या हद है, देखिए मुसाक हद, ये कहाँ, ये भी देखिए चंदौली में ही है, ये भी चंदौली में ही है, लेकिन इसकी नदी कौन सी है, अलग है। कौन नदी है, कर्मनाशा नदी है। यानी जिसका कर्म खराब रहेगा और जो एक हद पार कर जाएगा वही ये चंद्रप्रभा वाला और चंदौली वाला गलत करेगा, यानी याद करने के लिए। तो मुसाक हद ये कहाँ है, कर्मनाशा नदी पर है। कहाँ, चंदौली पर। यानी अगर पूछा जाए चंदौली बांध, चंद्रप्रभा नदी पर, चंदौली। मुसाक हद, कर्मनाशा नदी कहाँ, चंदौली में ही है। आगे देखिए कालागढ़, रामगंगा नदी, ये कहाँ है, कालागढ़ में ही है। देखिए जो रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी राक्षसों से लड़े थे, राम लगा और राक्षसों से लड़े थे। और जो राक्षस थे वो कैसे कैसे थे, काले काले थे। यानी राम राक्षसों से लड़े थे वो काले काले थे। यानी कालागढ़, रामगंगा, कालागढ़। कालागढ़ एक स्थान है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ एक चीज़ और, माता टीला जो झांसी की रानी है, या फिर कहिए कि जो झांसी जिले में बनाया गया माता टीला बांध, ये एमपी के सहयोग से बनाया गया। भाई ये भी याद रखिएगा, कभी कहीं पूछ लेते हैं लिखित में से कौन सा बांध एमपी के सहयोग से बनाया गया था, तो कौन, तो झांसी वाला, यानी यही माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसे एमपी के सहयोग से बनाया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखा जाए।
तो दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं। हम लोग बात पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात है, पहला बात कौन सा है? रामगंगा बांध है। ये रामगंगा बांध किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर ही है। और ये किस जिले में है? तो घामपुर यानी बिजनौर जिले में है। कौन सा स्थान है? घामपुर। इसकी लंबाई की ऊंचाई कितनी है? तो 128 मीटर है और ये सबसे ऊंचा है। यानी अगर पूछा जाए यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यही रामगंगा बांध है, यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। रामगंगा नदी पर बना हुआ है, घामपुर में है, घामपुर बिजनौर में है। कई मीटर है? लगभग 128 मीटर है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए काठी बांध है। ये काठी बांध भी रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है, बिजनौर में ही है। यानी जो काठी वाला है घामपुर में नहीं है, लेकिन बिजनौर जिले में ही है। बिजनौर जिले में है, काठी बांध है। और कौन नदी है? रामगंगा नदी है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? आपको पता है रामचंद्र जी क्या थे? वो सीता माता के खोज में इधर उधर भटक रहे थे। तो देखिए रामगंगा खुद है इसमें लगा हुआ, रामगंगा, यहाँ भी रामगंगा है। तो रामचंद्र जी क्या थे? वो सीता की माता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। भटकते भटकते घामे खोज रहे थे, छाए तो देखिए लिखा गया घामपुर। यानी घामे बेचारे इधर उधर घूम रहे थे और लगभग 128 मीटर यानी 128 मीटर इधर उधर भटक के खोज रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं पाए थे। फिर क्या हुआ था? फिर आपको पता है वहाँ पे नाव के माध्यम से भी कुछ मतलब नाव के माध्यम से भी गए थे। तो वहीं पे आपको पता है काठ, यानी काठ की नाव पे बैठे थे, फिर नाव पे बैठ करके फिर नदी पार करके फिर इधर उधर घूम रहे थे, खोज रहे थे। तो रामगंगा बांध कहाँ है? तो रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है। रामचंद्र जी सीता को कैसे खोज रहे थे? घामे खोज रहे थे। तो घामपुर बिजनौर में है। और कितना मीटर दौड़ के खोजे थे? टहल घूम के लगभग 128 मीटर टहल घूम के खोजे थे। यानी 128 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सबसे ऊंचा यूपी का बांध है। और ये भी अगर पूछा जाए कि और कौन सा बांध है, तो काठी बांध है। यानी काठ के नाव पर बैठ करके फिर नदी को पार किए थे, जो लगभग 128 मीटर की थी। आगे सुनिए, अगला है सरयू। सरयू कहाँ है? तो सरयू है, देखिए सरयू नदी पर बनाया गया है। और कौन नदी है? घाघरा नदी है। और घाघरा नदी ये जो है कहाँ, किस जिले में है जो सरयू बांध बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बहराइच नदी पर। यानी बहराइच में बहती है कौन? सरयू बहती है। आगे है महोदा। महोदा बांध कहाँ है? तो महोदा बांध बिरमा नदी पर है, हमीरपुर में है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए महोदा माने याद कर लीजिए हौदा, याद कर लीजिए हौदा। अगर हौदा में, महोदा यानी हौदा, अगर हौदा में हम या कोई भी, देखिए हमीर लिखा, हम या कोई भी अगर नहाएगा तो क्या हो जाएगा? विराम हो जाएगा। विराम यानी बीमार, लोग गांव में क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। विराम बाटन भैया, विराम बाटन, बीमार बाटन। तो क्या हो जाएंगे? विराम हो जाएंगे, यानी बीमार हो जाएंगे। यानी अगर हौदा में अगर नहा लेंगे या बिरमा नदी में अगर कोई नहा लेगा, बिरमा नदी में, चाहे हौदा में नहाए चाहे बिरमा नदी में नहाए, आदमी क्या हो जाएगा? विराम हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, चाहे हम हो या कोई हो। तो अगर पूछा जाए हौदा मतलब महोदाबाद बिरमा नदी। कहाँ है बिरमा नदी? है महोदाबाद। कहाँ है? तो कहाँ है? हमीरपुर में। हम या कोई भी रहेगा बीमार हो जाएगा। आगे देखिए कनहर बांध, कनहर नदी, सोनभद्र। यानी अगर कोई सोना पा जाए, देखिए कन है ना, कन है, यहाँ भी देखिए कन है। कहते हैं अंधों में काना राजा, यानी कोई अभी कोई चीज पा जाए, कहते हैं कनवा राजा बहन। तो ये देखो अगर कोई सोना पा जाएगा तो कन लिखा हुआ कन, तो क्या हो जाएगा? कनवा राजा हो जाएगा। सोनभद्र कन, यहाँ भी कन। यानी अगर कोई सोना पा जाएगा तो कनवा राजा हो जाएगा। यानी कनहर बांध, कनहर नदी, सोनभद्र। आगे अर्जुन बांध, अर्जुन नदी, महोबा। महोबा के दो भाई थे, आप सुने होंगे, आला थे, रुदल थे। और दोनों भाई पान खा के जा रहे थे मेला देखने के लिए। और रास्ते में क्या हुआ? आल्हा ने रुदल के ऊपर थूक दिया पान खा के। रुदल गुस्सा हो गया, दोनों भाई मार हो गया। और दोनों भाई में जब मार हो गया, आधा मेला एक तरफ आधा मेला एक तरफ, और इतना जबरदस्त मार हुआ कि जो है छोला फुचका जो जैसे पाव जलेबी से वही से मारत बाटे। इसके बाद क्या हुआ? आधी जनसंख्या इधर मर गई, आधी उधर मर गई। यानी कि इतनी जनसंख्या मरी वहाँ उस टाइम में, आल्हा रुदल की लड़ाई में इतने लोग मरे कि वहाँ की जनसंख्या कम हो गई। और पान खा के थूका था। 5 शोध केंद्र महोबा में, ओनली 1 यूपी में है। अगर पूछा जाए कि जो महोबा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन उत्तर प्रदेश का, तो महोबा ही सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी है। और महोबा में कौन सा बांध है? अर्जुन बांध है। और कौन सा नदी है? अर्जुन नदी है। यानी कि जो महोबा में जब दोनों भाई लड़ाई कर रहे थे तो बिल्कुल महाभारत के अर्जुन की तरह लड़ाई की, जैसे अर्जुन तीर बाण चला रहे थे उसी तरह से महोबा में मार किए थे आल्हा रुदल। तो अर्जुन नदी, अर्जुन बांध, महोबा नदी। आगे पथरई नदी,
पथरई बांध ललितपुर में है और झांसी के सहयोग से बनाया गया था। तो झांसी या ललितपुर दोनों में से कोई भी रहेगा। अगर दोनों है तो हम झांसी लगाएंगे, अगर ललितपुर है, अगर झांसी है झांसी लगाएंगे, ललितपुर दोनों में। अगर मान लीजिए केवल ललितपुर दिया है तो ललितपुर लगाएंगे। तो ये हो गया अपना, इतना हो गया भाई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और भी बचा हुआ है उसको भी देख लीजिए। तो आइए भाई आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ सवाल सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर जो ऑप्शन अक्सर जो है वो मिलान करने के लिए देता है, जैसे मिलान करने के लिए दे देगा और हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं ये सही है वो सही है। इसलिए देखिए आप हमको सब पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला है बाणसागर, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। बाणसागर है किस नदी पर बनाया गया? सोन नदी पर बनाया गया है। और कहाँ है? शहडोल में है। शहडोल कहाँ? एमपी में है। और ये जो बाणसागर बनाया गया ये एक राज्य नहीं बनाया बल्कि 3 राज्य मिल करके बनाए हैं। कौन कौन? यूपी, एमपी, झारखंड, 3 लोग मिल करके बनाए हैं। और इसका लाभ यूपी में कौन कौन जिला लेते हैं? तो सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, ये तीनों जिले इसका लाभ लेते हैं। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखिए जो झारखंड वाले हैं, देखिए जो झारखंड वाले हैं, झारखंड वाले बाण लेकर के, वैसे झारखंड में नक्सली है भी भाई, झारखंड में है और लोग बाण चलाते भी हैं। तो झारखंड में वाले क्या करते हैं? बाण लिए रहते हैं। और कौन सा बाण? सोने का बाण, यानी सोने का बाण और लगाए रहेंगे, अपने हिसाब से पहने रहेंगे। और जो है अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं और अगर आप भी सोना चांदी पहने हुए हैं या मतलब बाली झाली या फिर हाथ में अंगूठी अगर कुछ आप पहन करके झारखंड से यूपी एमपी से अगर आप गुजर रहे हैं, बॉर्डर से अगर आप गुजर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? बाण ले लेंगे और बाण से जो है मार देंगे आपको और आप डोल नहीं पाएंगे। और आपसे जो सोना चांदी रहेगा वो क्या करेंगे? छीन लेंगे। तो याद करने के लिए जो शहडोल है आप डोल नहीं पाएंगे। तो कौन कौन? देखिए बाणसागर बांध है, पहले यही याद करेंगे, बाणसागर बांध है। और बाणसागर बांध यानी बाण मारते हैं, किस लिए मारते हैं? सोना चांदी के लिए मारते हैं। बाणसागर सोन नदी कहाँ वाले? झारखंड वाले, झारखंड में है, झारखंड में है। और कहाँ कहाँ है ये? झारखंड, यूपी है, एमपी है। और हम क्या करते हैं? अगर बाण लग जाएगा डोल नहीं पाते हैं। तो शहडोल में ये बनाया गया। शहडोल कहाँ है? एमपी में है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले इसका लाभ ले रहे हैं? तो सोना के लिए मारते भी, सोनभद्र अपना जिला है भी, सोनभद्र, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र है। आगे देखिए मेजा जलाशय बांध, ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया बेलन नदी पर। कहाँ है? मिर्जापुर में है। कहाँ है? मिर्जापुर में है। अब आगे देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए अगर मेजा याद कर लीजिए, मोजा, मेजा माने मोजा। देखिए छोटे छोटे, और ये जो मेजा बांध है ये बांध है मिट्टी का बांध, यानी उत्तर प्रदेश में ओनली 1 बांध है मिट्टी का बांध है जिसका नाम मेजा जलाशय बांध है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है तो मेजा जलाशय बांध है। कहाँ बना हुआ है? मिर्जापुर में बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? बेलन नदी पर बना हुआ है। याद कैसे करेंगे? एक छोटा सा बच्चा था और वो पहना था मोजा। छोटे छोटे बच्चे वैसे मोजा वोजा पहने भी रहते हैं। तो छोटा सा बच्चा था और मोजा पहना था और मोजा पहन के इधर उधर घूम रहा था। और जब इधर उधर घूमेगा तो उसका मोजा मिट्टी में, भाई मिट्टी में ही गंदा होगा, मोजाबाद मिट्टी से बना हुआ है। तो मोजा पहन के घूम रहा था इधर उधर, तो उसके मोजे में क्या लग गया? मिट्टी लग गया। जब उसके मोजे में मिट्टी लग गया तो मम्मी रोटी उस टाइम बना रही थी, मम्मी उस टाइम रोटी बना रही थी और वहीं पे रखा हुआ था मिर्चा, मिर्जा माने मिर्चा, वहीं पे रखा हुआ था मिर्चा और वही मिर्ची उर्चे से तड़का उड़का दे रही थी। और बच्चा बगल से दौड़ते हुए चला गया, मतलब दौड़ते हुए चला गया मोजा पहन करके, और मोजे में सब क्या लग गया? मिट्टी लग गया। तो मम्मी गुस्से में आ गई कि भैया मिर्चे का हम तड़का उड़का दे रहे हैं, तुम दौड़ के जा रहे हो, अभी तुम्हारी आंख में कहीं पड़ जाए तो मम्मी बेलन उठा के उस बच्चे को क्या कर दी? मार दी खींच करके, लेकिन लगा नहीं, बच गया। तो याद कैसे करेंगे? देखिए अब हम लोग देखिए मेजा जलाशय बांध, केवल मेजाबाद ही पढ़िए, मेजाबाद यानी मोजा पहन करके। मोजा पहना था बच्चा, क्या लगी थी उसके मोजे में? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में दौड़ रहा था। भाई मोजा पहन के मिट्टी में दौड़ेगा तो मिट्टी में क्या लग गया? मोजे में क्या लग गया? मिट्टी। तो मेजाबाद मिट्टी से बना हुआ है। अब जब दौड़ते हुए भाग रहा था, मम्मी किस चीज़ से मारी थी? बेलन से मारी थी दौड़ा करके। तो बेलन नदी पर बना हुआ है। और क्या तड़का उड़का दे रही थी? मिर्चे का तड़का दे रही थी। तो ये कहाँ है? मिर्जापुर में है। आगे देखिए रिहंद, रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है भाई रिहंद। और ये जो रिहंद बांध है इसकी लंबाई 91 मीटर है। 9 × 91 = 91 मीटर रिहंद बांध की ऊंचाई है।
यानी रिहंद बांध की ऊंचाई कितनी है? 91 मीटर है। और किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। आगे है, कहाँ है ये? सोनभद्र में है। यानी रिहंद नदी, रिहंद बांध सोनभद्र में है। और कहाँ? सोनभद्र में कहाँ है? पिपरी में है। यानी पीपल का पेड़ है, उसी के बगल जो है रिहंद बांध बनाया गया है। अब कौन बनवाया था? गोविंद बल्लभ पंत। यानी इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी कहते हैं, ये भी याद करिएगा। चाहे पूछे रिहंद, चाहे पूछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, तो कहाँ है? रिहंद नदी के बगल या रिहंद नदी पर बनाया गया है। कौन सा स्थान है? पिपरी है। पिपरी कहाँ है? सोनभद्र में है। अब देखिए, याद करने के लिए, जो गोविंद बल्लभ पंत थे, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो जा रहे थे रास्ते में एक बार, और रिहंद नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, एक पीपल का वृक्ष था, और सोना चांदी पहने हुए थे। उसी पीपल के वृक्ष के बगल में जो है सोना चांदी पहने, भाई सोनभद्र है, पीपल के वृक्ष के बगल में, पीपल के नीचे ही रिहंद नदी किनारे अपना आराम कर रहे थे। तो कहीं ऐसा यहाँ इतना अच्छा हवा लग रहा है, ऐसा है कि यहाँ एक बांध बनवाया जाए। तो कौन सा बांध बनवा दिया गया? रिहंद बांध बनवा दिया गया रिहंद नदी पर। वहीं पीपल के नीचे आराम कर रहे थे, सोना वोना पहने हुए थे ताकि वो छीनो ना, यही बना दिया गया था। आगे है रोहिणी। रोहिणी बांध, देखिए यहाँ पे जितने सब लिखे गए, ये 3, 2, 5, ये पांचों ललितपुर जिले से ही संबंधित, सीधी सी बात है, ये सब ललितपुर से ही है। अब देखिए रोहिणी नदी, सीधी सी बात है, रोहिणी आप याद कर लेंगे। शहजाद नदी, कुछ नहीं करना है। गोविंद सागर, ये गोविंद सागर अलग है, ये अलग है। गोविंद सागर बांध कहाँ? शहजाद नदी पर ही बनाया गया है ये गोविंद सागर। और कहाँ है? ललितपुर में ही है। सजनाम नदी पर है। राजघाट बेतवा नदी पर है। राजघाट कहाँ है? बेतवा नदी पर है। अभी हम लोग एक पढ़े थे माता टीला बांध। माता टीला बांध या रानी झांसी लक्ष्मीबाई बांध एक पढ़े थे। और यहाँ पढ़ रहे हैं राजघाट बांध, ये कहाँ है? बेतवा नदी पर ही है। तो ये दोस्तों हो गया अपना आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, लोग इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों अब हम अगला पार्ट फिर अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।